हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, कल का जो हमारा लेक्चर्स था वो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था और कॉम्प्लेक्स नंबर में कल हमने इंट्रोडक्शन बताया हुआ था कि ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, एनुअल सेट क्या होता है, डिस्क क्या होती है, ओपन डिस्क क्या होती है। ये सब चीज़ें बेटा हम लोगों ने कल यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, क्यों हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे यूज किया है और क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे यूज ना करें। ये चीज बेटा हमारा कल का जो सेशन था वो चीज चल रहा था। जैसे कि आज का सेशन में बेटा क्या है कि बेटा मैंने कल आपको लास्ट टॉपिक बेटा बताया गया था कि व्हाट इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा पोलर फॉर्म क्या होगी बेटा, वो चीज मैंने आपको यहाँ पे कल बता के गया हुआ था मैंने। और बेटा मैंने आपसे कल बोला था बच्चों कि कल आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगा, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगा। तो बेटा मैं आज वही टॉपिक स्टार्ट करता हूं, पोलर फॉर्म फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ठीक ना, नंबर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे देखो। कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा यहाँ पे क्या आपका बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे कि नहीं होंगे, ये सब बेटा आपको बताना था। लेट मान लेते हैं बेटा, कंसीडर बेटा, मान लेते हैं यहाँ पे कंसीडर, कंसीडर ए पॉइंट P, कंसीडर ए पॉइंट P है ना, इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन, इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन P पॉइंट x, y, पॉइंट P x, y है ना, करस्पॉन्डिंग टू द, करस्पॉन्डिंग टू द नॉन जीरो, नॉन जीरोज, नॉन जीरो। आपसे बोला जा रहा है जो इसके पॉइंट है बेटा वो क्या है यहाँ पे, नॉन जीरोज बेटा। चीजों को यहाँ पे क्या है बेटा, वो बस यहाँ पे नॉन जीरोज, यहाँ पे पास नॉन जीरोज। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, z इक्वल टू आई वाई, x इज इक्वल टू रियल नंबर, रियल नंबर in the x axis, in the x axis y is the imaginary number, number in the y axis, y axis बेटा यहाँ पे कितना बेटा, यहाँ पे y एक्सिस पे बेटा लिया आपके पास। यहाँ पे जब y एक्सिस पे लिया और a कितना लिया, हमें रियल नंबर लिया यहाँ पे, कितने x एक्सिस पे ले लिया चीजों को। जब x एक्सिस पे ले लिया आपके पास तो मान लीजिए आपके पास कोई आपने एक नंबर ले लिया यहाँ पे बनाया, पॉइंट P है, पॉइंट P है, x, y है यहाँ पे चीजों को, और एक ओ पॉइंट से इसको हमने मिला दिया, इसको हमने मिला दिया। और एक्स एंगल से बेटा यहाँ पे क्या रहा है, वो एंगल बना नोट कर रहा है, कितने कर रहा है एंगल यहाँ पे रिफॉर्म कर रहा है वो जो जीरो बेटा पास, यहाँ पे थीटा रिफॉर्म कर रहा है बेटा पास। इससे बेटा हम आयर ग्रैंड बेटा प्लेन भी कहते हैं बेटा पास। एक क्या है बेटा मेरे पास पूरा यहाँ पे एक्स एक्स बेटा क्या है, यहाँ पे प्लेन है बेटा, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है यहाँ पे ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है बेटा चीजों को। कितना बेटा यहाँ पे एक्स एक्सेस है बेटा चीजों को, यहाँ पे ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस बेटा प्लेन है जो आपसे बेटा बोला गया आपके पास चीजों के यहाँ पे है ना। तो इतना सम बेटा पास है ना, बताने के साथ साथ बेटा पास यहाँ पे जो थीटा है बेटा वो क्या है, एंगल है ना। तो आपसे बेटा यही बोला जाएगा है ना, आर एंड थीटा,
एक्स और वाई। जब बेटा आप इस चीज को फर्दर क्या करते इसको बेटा यहाँ पे, जब आपके पास कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, आर डिस्टेंस है यहाँ पे, कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, डिस्टेंस आर। आर इज द रेडियस, रेडियस रेडियस आर डिस्टेंस, रेडियस बेटा यहाँ पे चीनों को, है ना। जब आप इसको कॉम्पोनेंट निकालते हैं इसका, इसके जब एक्स कॉम्पोनेंट लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा चीजों को यहाँ पे, आपको मालूम चलना चाहिए बेटा यहाँ चीजों को। तो इसके जो कंपोनेंट होते हैं तो हॉरिजेंटल और कंपोनेंट y इक्वल टू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। और यहाँ पे बेटा कितने हो जाएंगे यहाँ पे, x इक्वल टू आर कॉस थीटा। जो बेटा आपके पास x एक्सिस पे आते हैं बेटा, वो क्या आता है, कॉस्ट को बेटा रिजॉल्व करता है। और जो आपके पास परपेंडिकुलर होता है वो बेटा किसको, y को रिजॉल्व करता है चीनों को। जब बेटा y को रिजॉल्व करता है आप चीनों को, तो अब मान लीजिए इसका एंगल कितना निकलेगा, एंगल या स्लोप, स्लोप स्लोप आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। कैंसिल आउट बेटा यहाँ पे, तो टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये बेटा मेरा क्या आएगा यहाँ पे, स्लोप आ गया। कि बेटा जो पी पॉइंट है वो बेटा किस एंगल पे और बेटा किस स्लोप पर रखा हुआ चीजों को बनना है। मैंने बेटा यहाँ से क्या निकाल लिया, यहाँ पे चीजों को आपका स्लोप डिफाइन हो गया। जब स्लोप बेटा डिफाइन हो गया चीजों को यहाँ पे, तो आर थीटा कि जब भी हम बेटा कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसको मुझे पोलर फॉर्म में निकालना हो बेटा चीजों को, क्या निकालना बेटा इसमें मुझे पोलर फॉर्म में निकालना हो चीजों को। तो बेटा मैं अब यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो आर की वैल्यू करूंगा क्या बेटा यहाँ पे, इक्वेशन 1 y इक्वल टू आर साइन थीटा और x इक्वल टू आर कॉस थीटा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहां लिखूंगा, स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चलिए बेटा पास एंड सम। बेटा इक्वेशन 1 का स्क्वायर करूंगा और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करूंगा और दोनों को हम सम कर देंगे यहाँ पे। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है बेटा चीजों को। तो यहाँ पर रूट निकाल लेंगे बेटा, यहाँ पे कितना, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर। मतलब बेटा मेरे क्या है यहाँ पे, रेडियस निकल के बेटा बाहर आई मेरी, कि रेडियस इक्वल टू बेटा कितना होगा, आर रेडियस इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा बेटा, रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, रेडियस इक्वल टू बेटा हो जाएगा मेरा यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चीजों को यहाँ पे हो जाएगा चीजों को। जब बेटा आप लोग फॉलो करते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फॉलो करते हैं चीजों को यहाँ पे, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फॉलो करते हैं कि सच दैट इफ द फॉलो ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म z इक्वल टू कितना होता है, x प्लस आई वाई बेटा पास यहाँ पे चिन्ह को। अब x की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या थी यहाँ पे, आपको मालूम होना चाहिए चीजों को यहाँ पे, तो r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो कितना हो गया बेटा चीजों को यहाँ पे, r निकाल लो बाहर, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू जेड बेटा, बस चीजों को इज इक्वल टू जेड। बेटा इस फॉर्म को बेटा हम लोग बेटा इसको फॉर्म को लेकर लिख सकते हैं यहाँ पे, एक पोलर फॉर्म हो गया बेटा पास। जब बेटा मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेटा इसको लिखना हो तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ कितना आपके पास यहाँ पे, तो z इक्वल टू आर ई की पावर बेटा पास थीटा, ई की पावर बेटा कितना यहाँ पे, आई थीटा बेटा चीजों को कितना लिख सकता है बेटा यहाँ पे, आई थीटा। ये बेटा मेरा हो गया क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कई बार बेटा क्या होता है कि कई टीचर डायरेक्ट बता देते हैं
कई बार टीचर्स डायरेक्ट बता देते कि हाँ इसकी पोलर फॉर्म इतनी होती है, एक्स पोलर फॉर्म इतनी होती है। मैंने बेटा आपको प्रॉपरली डिफाइन करके बताया कि किसने बेटा जेड इक्वल टू कैसे निकला बेटा चीजों को। सबसे पहले बेटा मैंने लिया कि एक पॉइंट पी मान लिया बेटा पास, जिसको आपके पास पॉइंट पी है, जिसके बेटा पॉइंट कितने हैं, एक्स को वाई है, और वो नॉन जीरो है बेटा। वो क्या है, नॉन जीरो है बेटा, वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में है। वहां पे क्या है बेटा, यहाँ पे नॉन जीरो और कॉम्प्लेक्स प्लेन में है। यहाँ पे जब बेटा कॉम्प्लेक्स प्लेन में बेटा, तो मैंने आर डिस्टेंस पे मान लिया यहाँ पे चीजों को। जब आर डिस्टेंस पे मानी यहाँ पे, तो एक पी ओ इक्वल टू आर मान लिया मैंने यहाँ पे कोई डिस्टेंस। अब बेटा मैं इस आर को रिजोल्व कर रहा हूं बेटा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू कितना है यहाँ पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की अपेक्षा यहाँ पे मैं रिजोल्व कर रहा हूं चीजों को। तो आप मान सकते हैं कि कितना होगा चीजों को यहाँ पे, एक्स इक्वल टू कितना आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू कितना आर साइन थीटा चीजों को। यहाँ पे जब रिजॉल्व हो गया यहाँ पे चीजों को, तो दोनों इक्वेशन को आप ऐड स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं। तो आर इक्वल टू आएगा रूट के अंदर आर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे चीजों को वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चीजों को। जब आप इसका स्लोप निकालते हैं तो एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं चीजों को, यहाँ पे हम लोग एंगल, ये स्लोप स्लोप एंगल, इक्वेशन 1 बेटा और इक्वेशन 2 को यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे डिवाइडेशन कर देते तो थीटा इक्वल बेटा कितना आ गया यहाँ पर, tan इनवर्स y अपॉन x इतना आ गया है पास। और जब दोनों मुझे r निकाल हो तो दोनों को इक्वेशन को स्क्वायर करके सम कर देता हूँ बच्चों। तो कितना आ गया, r की वैल्यू आ गई चीजों को यहाँ पे। जब r की वैल्यू आ गई आप चीजों को, तो आपको बस किस में निकालना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में निकालना है। तो x की वैल्यू रख दो और इसमें आपको y की वैल्यू रख दो। जब x की वैल्यू रखोगे तो इतना होगा r इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। एक किस में हो गया आपके पास, ये हो जाती है आपके पास पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। यहाँ पे किस में निकलती है आपकी चीजों को, यहाँ पे पोलर फॉर्म में निकलते हैं। तो कुछ इसके पॉइंट है जो आपको यहाँ पे लिखने हैं चीजों को। नंबर 1 पॉइंट, पॉइंट 1 पॉइंट, थीटा इज एंगल and r is the radius of the center है ना, in complex plane, in complex plane z। कॉम्प्लेक्स प्लेन बेटा कितना यहाँ पे z है चीजों को, यहाँ पे बेटा कितना यहाँ पे z है ना। और इसका एब्सोल्यूट बेटा वैल्यू, एब्सोल्यूट बेटा वैल्यू है ना। नंबर 2 पॉइंट बेटा इसमें क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जो नंबर 2 पॉइंट बोला जा रहा है कि मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। नंबर 2 मॉडुलस, मॉडुलस एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z बेटा चीजों के यहाँ पे, तो क्या निकलेगा चीजों का, द एंगल ऑफ p, द एंगल ऑफ OP इज थीटा। एंगल बेटा कितना है मेरे पास यहाँ पे, थीटा है बेटा। मेक द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मेक द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस से बेटा क्या बना रहे हैं चीजों को, यहाँ पे आपको वो एंगल बेटा डिफाइन कर रहा है चीजों को यहाँ पे है ना। इज आर्गुमेंट z, आर्गुमेंट बेटा कितना यहाँ पे z बता रहा है चीजों को यहाँ पे है ना। तो थीटा इक्वल टू ARG इतना। ये बेटा मेरा यहाँ पे आर्गुमेंट डिफाइन करेगा चीजों को। कितना डिफाइन करेगा बेटा पास, कि द मॉडुलस ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा z एंड द एंगल ऑफ द OP थीटा इज मेक्ड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बेटा पास। इज आर्गुमेंट कितना है यहाँ पे z, आर्गुमेंट यहाँ पे z, तो थीटा बेटा पास। जब आपने इस प्रकार से लिया तो थीटा बेटा कितना हो गया यहाँ पे z हो गया। द आर्गुमेंट ऑफ z इज नॉट यूनिक, नंबर बेटा पॉइंट, द आर्गुमेंट
आर्गुमेंट इज नॉट यूनिक, इज नॉट यूनिक, यूनिक, कोई बेटा यूनिक प्रॉपर्टी नहीं चीजों के पास यहाँ पे है ना। तो बी रिप्लेस, बी रिप्लेस, बी रिप्लेस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। जो थीटा है बेटा, जो एंगल है बेटा, वो रिप्लेस हो जाएगा कि जब आप नीचे की ओर इसमें से इंक्लूड करेंगे। अभी भी थीटा बेटा आपने जितना लिया, जब 2 पाई बेटा इतना हो जाएगा तो आप यहां से रिप्लेस करने स्टार्ट कर देंगे जब आप इस सीट की ओर। तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर नीचे की आर्गुमेंट, मतलब बेटा क्या है यहाँ पे, बस ले बेटा नीचे की ओर बेटा पास यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स में ले जाएगा बेटा, कितना नेगेटिव टर्म्स में हमको यहाँ पे ले लेते हैं चीजों को यहाँ पे। तो बेटा इतना रिप्लेस करने कर दिया हमने एंगल यहाँ पे, तो थीटा बेटा इतना यहाँ पे एंगल रिप्लेस हमने इसको कर दिया। हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ द वैल्यू, having infinite number of the value 2 pi 2 and pi value 2 and pi value 2 and pi 2 and pi बेटा चीजों को कितना जाता है यहाँ पे 2 and pi चीजों को बेटा पास यहाँ पे, ठीक ना। जो अनफाइनाइट नंबर है वो कितना वैल्यू दे रहा है आपके पास 2 and pi चीजों को यहाँ पे, ठीक। इतना चीजों को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है चीजों को। तो इसकी जो बेटा प्रिंसिपल वैल्यू होती है बेटा, वो वैल्यू आपको यहाँ पे मालूम चलना चाहिए यहाँ पे चीजों को, ठीक ना। क्या आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू होंगी कि नहीं होंगी, और कितना आप इस चीज को यहाँ पे मान रहे हो चीजों को यहाँ पे, चीजों को इतना चीजों को आपके पास यहाँ पे परफेक्टली पता होना चाहिए चीजों को। इसकी बेटा कुछ और भी प्रॉपर्टी यहाँ पे चीजों को यहाँ पे देखते हैं बेटा पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे, है ना, कि जेड नॉट ए ऑर्बिटर पास, जेड इज ए arbitrary, z does not equal to 0, z बेटा कभी भी 0 नहीं सकता पहले तो, क्या बेटा z 0 नहीं सकता पहले तो। जब z 0 हो जाएगा बेटा पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, खत्म हो जाएगा चीजों पर तो, और बेटा ये नंबर नहीं है बेटा पहले तो यहाँ पर चीजों को आपको ना। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट दैट डिफाइन द प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू value of argument define x argument define minus pi argument टू प्लस पाई बेटा पास चीजों को आपका बेटा इस प्रकार से जो भी बेटा आर्गुमेंट होता है माइनस पाई से बेटा पास प्लस पाई की ओर डिफाइन कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे बेटा। यहाँ पे विल बी डिनोटेड बाय आर्गुमेंट जेड, विल बी डिनोटेड बाय आर्गुमेंट जेड, आर्गुमेंट जेड बेटा यहाँ पे, आर्गुमेंट जेड बेटा यहाँ पर सुना। द रिलेशन बिटवीन बेटा आर्गुमेंट जेड, the relation between argument z and argument small z, इन दोनों बेटा डिफरेंस होता है पहले बात तो। आर्गुमेंट बेटा कैपिटल और आर्गुमेंट यहाँ पे क्या स्मॉल में। कई बार बेटा कई बच्चे क्या होते हैं कैपिटल बेटा आर्गुमेंट को वो स्मॉल आर्गुमेंट है समझ लेते हैं। दोनों बेटा क्या होता है एक डिफरेंस होता है, और दोनों बेटा क्या होता है एक रिलेशन बेटा जनरेट हो जाता है चीजों को यहाँ पे। जब रिलेशन बेटा जनरेट होता है यहाँ पे तो स्मॉल आर्गुमेंट इज इक्वल टू कैपिटल आर्गुमेंट प्लस माइनस 2n पाई, 2n पाई बेटा चीजों को, 2n पाई बेटा यहाँ पे चीजों को 2n पाई। n बेटा क्या है यहाँ पे n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से होते चीजों को, ठीक। हम यहाँ से इस प्रकार से निकाल सकते चीजों को यहाँ पे। तो ये आर्गुमेंट
z is equal to arbitrary बेटा does not equal to 0. The principal value of argument it define the टप्पा जिसकी वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, माइनस पाई से लेकर बेटा क्या आर्गुमेंट यहाँ पे प्लस पाई तक होती है। देखो विल बी डिनोटेड बाई कितना बेटा यहाँ पे बाई आर्गुमेंट z। तो दोनों बेटा क्या होता है रिलेशन होता है बेटा एक प्रकार का स्मॉल आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेटा कैपिटल आर्गुमेंट z प्लस 2 पाई n। अब जो n होता है बेटा वो क्या होता है जीरो से लगा के बेटा इनफाइनाइट नंबर्स तक जा सकता है चीजों को, यहाँ पे कितना जा सकता है यहाँ पे जीरो से लगा के यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर तक जा सकता है चीजों को। आप पहले पहले तो इसको बेटा आप नोट कीजिए बेटा चीजों को, आप यहाँ पे आपके बारे में दे रहा हूँ एटलीस्ट 2 मिनट बेटा चीजों को यहाँ पे। तो आप इसको चीज को यहाँ पे नोट कीजिए पहले, तो आपके पास जो भी यहाँ पे किया है मैंने बेटा अभी तक आप इसको नोट कर सकते हैं बेटा चीजों को यहाँ पे। आप यहाँ पे नोट करना स्टार्ट कीजिए और चाहे बेटा आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना समझ में बेटा आया कि नहीं आया, जहां समझ में ना आया हो बेटा मुझसे आप अभी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं बेटा। और जो भी आपको ऐसा लगता है कहीं आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो चीजें बेटा आप कमेंट कीजिए बेटा, मैं आपको बेटा पूरा दोबारा एक्सप्लेन करूंगा चीजों को। क्योंकि बेटा ये सब चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं पोलर फॉर्म से बेटा पर नॉन पोलर फॉर्म से बेटा उसका रिलेशन बेटा पास कैपिटल आर से और बेटा कैपिटल आर्गूमेंट से स्मॉल आर्गूमेंट से चीजों को दोनों को बेटा हम यहाँ पे डिफाइन हम कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। तो आप बेटा इतना आप इस चीज को उतारिए बेटा पहले तो आप यहाँ पे 2 मिनट है आपके पास यहाँ पे बेटा चीजों को। दीजिए हो गया बेटा, इतना आप उतारते रहिए बेटा चीजों को। सबसे पहले बेटा करना क्या है बेटा कि आप लोगों को अपने बेटा कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करना है, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा बेटा वो चीजें आपको यहाँ पे मालूम चलनी चाहिए बेटा चीजों को। जब तक बेटा आप छोटी छोटी चीजों को बेटा आप नजरअंदाज नहीं करेंगे फिर जब तक बेटा उनको आप कमियों को पूरा नहीं करेंगे तब तक बेटा आपसे ये सब चीजें बेटा आना मुश्किल है चीजों को। थोड़ा तो बेटा मुश्किल होता है लेकिन बेटा आपको प्रॉपरली यहाँ पे आना चाहिए यहाँ पे चीजों को, ठीक ना। तो बेटा ये चीज है आपके पास बेटा, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि बेटा आप जो भी पढ़ रहे हैं बेटा वो अच्छे से पढ़िए, एक अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़िए, है ना। तो वही चीज है बेटा पास, आप आइए बेटा अपने दोस्तों के पास बेटा लेके आइए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको और बेटर बेटा एक प्रकार से एक बेटर बेटा लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिए चीजों को आप। मैंने आपसे बोला कि जब तक आप डेली कंटिन्यू बेटा प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेंगे जब तक बेटा आप कुछ चीजों को सीख नहीं सकते चीजों को। डेली बेटा लेक्चर्स डाले जा रहे हैं, डेली सब कुछ किया जा रहा है, तो बेटा आप कंटिन्यू रहिए। जब बेटा कंटिन्यू रहेंगे बेटा तो एक अच्छी क्वालिटी बेटा आपके पास जनरेट होगी कि इस टॉपिक पे बेटा कोई सवाल आ रहा है तो सवाल बेटा मेरा परमानेंटली होना चाहिए बेटा पास, है ना। तो वही सब चीजें हैं जो आपको यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट दे सकती हैं। और मैथ में क्या चाहिए, प्रैक्टिस। मैथ में क्या चाहिए, क्या बेटा ओनली प्रैक्टिस। जब तक आपकी बेटा प्रैक्टिस अच्छी क्वालिफाइड नहीं होगी बेटा एकदम बढ़िया नहीं होगी बेटा तब तक बेटा आप वेल मेंटेन अपने आप को कैसे कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। और अच्छी क्वालिटी लेने के लिए आपको थोड़ा तो संघर्ष करना पड़ेगा, और जब थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा तो जेन्युइन सी बात है बेटा नेट और जीआरएफ यूं क्वालिफाइड हो जाएगा। समझ में आया ना आपके पास। तो ये चीज होती है बेटा चीजों को, तो आप बेटा बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए आप चीजों को। ये चीज देखिए बेटा आप चीजों को उतारिए इसको।
लीजिए बेटा, उतारिए। हाँ बेटा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक कुछ बेटा बढ़ते हैं बेटा पास। इसी में बेटा पास जो आर्गूमेंट है बेटा चीज़ों को यहाँ पे आपसे बेटा डिफाइड होता है चीज़ों को यहाँ पे। आर्गूमेंट जेड, जेड इज इक्वल टू बेटा यहाँ पास यहाँ पे आर्क 10, आर्क 10 वाई इज, तो एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक्स बेटा क्या होना चाहिए यहाँ पे, 0 से बड़ा होना चाहिए। जब बेटा से हम यहाँ पे आर्क लेते हैं तो पाई आर्क, पाई आर्क टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, टेन इनवर्स बेटा वाई बाई एक्स चीज़ों के यहाँ पे है ना। तो कितना हो जाएगा, इफ और टेन एक्स वाई कितना, टेन एक्स वाई आर्क, तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे कि x इज लेस देन बेटा पास y, इज लेस देन बेटा y या लेस देन बेटा पास इफ 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, इतना बेटा आपको मालूम होना चाहिए चीज़ को। जब बेटा आप थर्ड बेटा पॉइंट लेते हैं माइनस पाई प्लस आर्क 10 प्लस आर्क प्लस आर्क 10 एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस बेटा वाई यहाँ पे चीज़ों को लिया है ऑप्शन यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू इफ एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई लेस देन 0, वाई भी लेस देन 0 बेटा पास और एक्स भी लेस देन 0 बेटा पास। इस सारे टर्म्स है बेटा जो आपको बेटा वहाँ पे यूज करने हैं सवालों में बेटा पास। जब सवाल पूछे जाते हैं तो डायरेक्टली बेटा पास थ्योरी बेस्ड सवाल नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा तो बेटा पास वहाँ पे ट्रिक से घुमाया जाता है चीज़ों को, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे घुमाया जाता है। जब बेटा थोड़ा भी सवाल को घुमा तो बेटा आपको बेटा सब प्रॉपर्टी पता नहीं है तो क्या होगी बेटा वहाँ पर चीज़ों को खत्म हो जाएंगी। आपसे बेटा यही प्रॉपर्टी यहाँ पे पूछ दी जाती है। मैं क्यों आपको लिखवा रहा हूँ, इसी पर्पज से लिखवा रहा हूँ कि बेटा आपसे कोई भी चीज़ बेटा वहाँ पे छूटे ना, कोई भी चीज़ यहाँ पे छूटे ना चीज़ों को यहाँ पे, है ना। तो क्योंकि बेटा कोई भी पॉइंट छूटना वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है चीज़ों को। तो बेटा मेरा तो बेटा पूरा तात्पर्य यही होता है कि बेटा कोई भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए कभी भी बेटा, किसी भी टॉपिक का हो, और चाहे बेटा कोई भी आपके पास इसमें से सब्जेक्ट हो बेटा चीज़ों को, चाहे वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, चाहे बेटा रियल आपके पास एनालिसिस हो, और चाहे बेटा वो क्या आपके पास यहाँ पे ओडी हो, पीडी हो या एनआई हो बेटा पास, या कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस हो, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन हो, बेटा कोई भी टॉपिक का बेटा यहाँ पे कोई भी आपके पास पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट बेटा जीआरएफ और बेटा नेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों को, समझ गए ना आप। तो बेटा ये सब चीजें हैं जो बेटा आपको यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी बेटा एक अच्छी कंटेंट आपको पास प्रोवाइड करा सकता है बेटा, ओनली यही प्लेटफॉर्म है जो आपको सब चीज़ों को वहाँ पे इजिली, क्योंकि बेटा हर चीज़ हम डेली बेटा इजिली आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं चीज़ों को कि आपसे बेटा आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से पढ़िए बेटा चीज़ों को। और कोई भी कंफ्यूजन बेटा होता है तो आप बेटा हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिएगा, है ना। तो पढ़ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, डेली मैं कहता हूं बेटा डेली जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, जो टॉपिक आपके पास सब्जेक्ट है उसको डेली बेटा आप डेली 4 घंटे पढ़िए। आप लाइब्रेरी जाइए या घर पे पढ़िए या कैसे भी पढ़िए, आप डेली 4 घंटे पढ़ते हैं बेटा तो आपके लिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, बेनिफिशियल बेटा होगा। आप नेट जीआरएफ बेटा एक दिन में नहीं निकाल सकते, आप बेटा हिस्ट्री पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, समझ गए ना आप। हिस्ट्री पॉलिटी नहीं है बेटा, ये मैथमेटिक्स है बेटा, मैथमेटिकल साइंस है बेटा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, जब तक बेटा होगा नहीं ये चीजों को। और बेटा इसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्या भरपूर, कहते बेटा इसको आपको भरपूर प्रैक्टिस चाहिए आपके पास। और भरपूर प्रैक्टिस बेटा कब होगी, तब अपने लिए आप यहाँ पे टाइम निकालेंगे। और टाइम कब निकलेगा, जब अंदर से वाइब आएगी आपके पास कि मुझे पढ़ना है या कुछ करना है चीजों को यहाँ पे, या कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी पीएचडी करनी है, अच्छा कहीं प्रोफेसर बनना है मुझे चीजों को यहाँ पे। ये सब चीज बेटा आप करिए आप चीजों को, है ना। जैम के एग्जाम दीजिए बेटा, यहाँ पे आईआईटी जैम एग्जाम करा रहा है चीज़ों को, कंडक्ट करा रहा है, एक फॉर्म आने वाला है चीज़ों को। तो बेटा ये सब चीज़ें हैं जो आपके लिए बेटा पास यूजफुल हो सकती है चीज़ों को। टिफर बेटा फॉर्म है, आईआईटी बेटा बीएचयू बेटा पास अभी असिस्टेंट बेटा प्रोफेसर की जगह निकाल रही है बेटा पास, है ना। तो सब चीज़ों को बेटा भरिए आप,
पीजीटी बेटा पास आया हुआ है यूपी में, बेटा अभी राजस्थान में चल रहा है, पीजीटी फॉर्म चल रहा है यहाँ पे। तो सब चीजों बेटा सब यही चीज पूछी जा रही है आपके पास। आपके पास बेटा क्वालिटी होगी तो बेटा जेन्युइन सी बात आपके सिलेक्शन पक्का है, और क्वालिटी नहीं है तो सिलेक्शन बेटा होगा कैसे, वो चीज आपको ही मालूम है। तो बेटा क्वालिटी जनरेट करने के लिए आपको बेटा आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। मैं तभी आपसे बोल रहा हूं ज्यादा से ज्यादा बेटा पास लेक्चर को बेटा पास ये सेशन को बेटा लाइक और शेयर जरूर करते रहिए बेटा चीजों को। मेरे तात्पर्य बेटा कहने का यही है आपके पास यहाँ चीजों को, ठीक। दूसरा बेटा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि पाई बाई टू एक्स इज इक्वल टू बेटा वाई जीरो और वाई बेटा ग्रेटर देन जीरो, ठीक बेटा ये चीज होनी चाहिए बेटा। दूसरा बेटा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे चीजों को -π/2, तो बेटा -π/2 तो एक्स इक्वल टू कितना बेटा यहाँ पे जीरो और वाई इज लेस देन जीरो, वाई इज बेटा लेस देन जीरो बेटा पास। इतनी बेटा कुछ क्वांटिटी होती है जो बेटा आपको यहाँ पे यूज करना चीजों को यहाँ पे, ठीक। ये चीज हो गई बेटा चीजों को। जब आप इतना करने के बाद बेटा हमारे पास इसके बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बेटा रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक बेटा। रिजल्ट रिजल्ट बेटे पास नंबर एक बेटा चीजों को यहाँ पे देखा, द मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, sorry, the modulus of product, the modulus of product of two complex number, two complex number, complex number, two complex number बेटा पास क्या है ये, सॉरी बेटा क्या चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर mod z1 into z2 is equal to z2, इतना बेटा इतना होता बेटा पास द मॉडुलस ऑफ द मॉडुलस इतना होता है चीजों को यहाँ पे। नंबर 2 पॉइंट बेटा पास सेकंड बेटा पॉइंट बोलता है आपके पास यहाँ चीजों को, द मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ मॉड वाई बेटा पास। द मॉडुलस ऑफ sum of two complex number, sum of two complex number is less than and is less than and less than is equal to sum of their modi is equal to
sum of their मॉडुलस देर बेटा मॉडुलस बेटा चीजों को यहाँ पे मॉडुलस मॉडुलस बेटा ये सम के लिए हो गया, वो बेटा किसके लिए था, दो प्रोडक्ट थे बेटा पास, जब आपके पास कोई बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो बेटा प्रोडक्ट के लिए था, और ये किसके लिए बेटा यहाँ पे आपका मॉडुलस के सम के लिए बेटा पास। अब दूसरा बेटा आपसे लिख रहा है, थर्ड पॉइंट बेटा लिख रहा है कि द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड पॉइंट द डिफरेंस बिटवीन द मॉडुलस ऑफ two complex number difference between greater than or equal to difference of moduli between greater than and equal to mod equal to difference of moduli modules moduli चीजों को यहाँ पे, ठीक, इतना है चीजों को यहाँ पे, तो कितना हो गया यहाँ पे z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितने होगा 2 मॉडुलस z1 का होल स्क्वायर प्लस z2 का होल स्क्वायर, इतना बेटा चीजों को, यही बेटा आपसे पूछा जा रहा है चीजों को यहाँ पे, ठीक, मोडे बेटा पास। इसके बेटा पास आप देखिए फोर्थ पॉइंट बेटा चीजों को यहाँ पे, ठीक, एक चीज हो गया यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट चीज हो गया यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट, और यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट बेटा चीजों को कितना लेना है बेटा यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट। इतना बेटा समझ में आया कि नहीं आया कि बेटा मैंने आपसे बोला यहाँ पे कि द मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे क्योंकि दो बेटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ के मॉडुलस के, तो इसको प्रोडक्ट बेटा कितना होगा मॉड z1 इंटू z2 इज इक्वल टू, अलग अलग कर सकते हैं बेटा पर, जब भी बेटा कोई मॉड के अंदर बेटा इस प्रकार से कोई टर्म्स दे रखे हो जिसका बेटा प्रोडक्ट निकालना हो तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ द टू बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर है पास यहाँ पे है ना, इज लेस देन बेटा और इक्वल टू सम ऑफ बेटा पास मॉडियाई चीजों को यहाँ पे जब करते हैं तो कितना हो जाता है बेटा पास, इस प्रकार से चीजों को हम यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। द मॉडुलस ऑफ टू बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंस बिटवीन पास ग्रेटर देन और इक्वल टू डिफरेंस ऑफ मॉडियाई यहाँ पे, तो यहाँ पे अलग हो सकता है बेटा कि z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर z1 प्लस z2 है ना, जब बेटा हम इसको ओपन करेंगे तो आपको मालूम है कितना आएगा z1 का होल स्क्वायर प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 z1 z2 प्लस z1 का होल स्क्वायर प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 z1 इंटू z2, ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा बेटा कितना इतना, इसके लिए बेटा मैंने यहाँ पे 2 लगा दी चीजों को यहाँ पे सम करके, ठीक, इतना आएगा चीजों को यहाँ पे बेटा, कितना आएगा बेटा यहाँ पे, इतना आएगा चीजों को यहाँ पे। चलिए बेटा इसके बेटा लास्ट बेटा फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट बेटा चीजों को, अब फिफ्थ पॉइंट बेटा बोला जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशंस ऑफ सर्किल, equations of circle, the equation of circle in then equations of circle argand planes argand beta planes ना can be put form
पुट फॉर्म जेड जेड डैश प्लस बी 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 जेड डैश प्लस बी जेड प्लस बी जेड प्लस बी जेड इक्वल टू 0 बेटा पास। इस फॉर्म में होती है चीज़ों को यहाँ पे। जब इस फॉर्म में बेटा आप ले सकते हैं, ए आर्गन बेटा प्लेन में यहाँ पे, तो बी बेटा यहाँ पे क्या है, कंजुगेट है बेटा चीज़ों को यहाँ पे। जेड बेटा क्या है यहाँ पे, कंजुगेट है चीज़ों को यहाँ पे। क्या है बेटा यहाँ पे, जेड कंजुगेट है बेटा। सी इज द रियल नंबर बेटा, बी इज द कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा। सी इज द रियल नंबर बेटा प्लस बी इज द कॉम्प्लेक्स नंबर चीज़ों को, सॉरी जेड जेड डैश प्लस बी डैश जेड प्लस बी जेड डैश प्लस सी इज इक्वल टू 0 बेटा पास। ए बेटा इक्वेशंस होती है आपके पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल बेटा पास, सर्कल बेटा आर्गन बेटा प्लेन के लिए आपके पास चीज़ों को यहाँ पे। एंड नंबर 1 जेड इज ए कॉम्प्लेक्स एंड सी इज द रियल नंबर and b is the complex number बी बेटा यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और बेटा सी क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स बेटा प्लेन है बेटा चीज़ों को यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स बेटा प्लेन बता रहा है चीज़ों को यहाँ पे, वो कॉम्प्लेक्स प्लेन बता रहा है। और सी बेटा क्या है यहाँ पे, जो सी है बेटा वो रियल नंबर है। और बी क्या है बेटा यहाँ पे, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है चीज़ों को यहाँ पे, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा पास। तो इस प्रकार से बेटा फॉर्म को ले सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे। तो द सेंटर ऑफ द सर्किल, इफ सेंटर ऑफ द सर्किल जो सेंटर बेटा ऑफ सर्कल है बेटा चीजों को यहाँ पे, तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पे चीजों को यहाँ पे, b इज इक्वल टू a प्लस आई बी बेटा चीजों को, b इक्वल टू x प्लस आई बी बेटा चीजों को यहाँ पे, ठीक। और सेंटर के सर्कल क्या है बेटा, इसके सेंटर माइनस बी और बेटा माइनस ए चीजों को यहाँ पे। जब बेटा माइनस ए और बेटा माइनस बी ले लेंगे चीजों को यहाँ पे, तो रेडियस बेटा कितनी हो जाएगी, तो रेडियस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी। ए हो जाएगी बेटा क्या मेरी यहाँ पे, रेडियस कितना है बेटा यहाँ पे, रेडियस। आपसे बेटा ये बोला जाएगा इफ द सेंटर ऑफ द सर्किल बेटा बी इक्वल टू बेटा प्लस ए प्लस आई बी, और बेटा सेंटर कितने हैं, माइनस बी और बेटा माइनस ए चीजों को। बेटा इतना आपको बेटा यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा चीजों को, इतना क्लियर हुआ। इसमें क्लियर वाली बात नहीं बेटा, सोनली उसमें मुझे पॉइंट बताने थे जिसके रिजल्ट आते हैं बेटा, उन्होंने रिजल्ट बता दिया। इस रिजल्ट को बेटा आप उतार सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे। मैं बेटा आपको टाइम देता हूँ यहाँ पे 10 सेकंड के लिए बेटा पास यहाँ पे, है ना, 10 सेकंड के लिए बेटा चीज़ों को यहाँ पे। इसको उल्टा लिख दिया, सॉरी, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इतना बेटा चीज़ों को, ठीक। साथ साथ बेटा उतारते जाइए, चाहिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप कुछ भी कीजिए। लीजिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू सो मच बेटा। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक तो बेटा पोलर फॉर्म था बेटा, उसको हमने समाप्त कर लिया है बेटा। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा वो होगा बेटा मेरे पास इनवर्स पॉइंट विथ द रिस्पेक्ट टू सर्किल, इनवर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल बेटा पास, है ना। तो इस चीज़ को बेटा आपको जहाँ समझ में ना आया हो बेटा, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं बेटा पास। ये बहुत ही इजी था, लेकिन बेटा इसके पॉइंट जो मैंने बताए हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। मैंने इसलिए आपसे बोला कोई भी पॉइंट्स कहीं छूटना नहीं चाहिए चीज़ों को बेटा, वो हमेशा आपके पास रिमाइंड होने चाहिए चीज़ों को यहाँ पे, ठीक। थैंक यू सो मच बेटा पास। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेटा कीजिए, है ना, जिससे बेटा मैं आपको बेटा बेस्ट से बेस्ट बेटा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ चीज़ों को। थैंक यू सो मच बेटा वॉचिंग दिस वीडियो।